students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 7, Basics 2, sorry, Internet Basics. Okay. So, first of all, students, as we all know, what is Internet? Internet is a network of networks in which users can do anything on any one computer, and if something is missing and they have the permission, they can get that information from any other computer. The US Department of Defense laid the foundation of the internet roughly 30 years ago with a network called ARPANET. But the general public did not use the internet much until after the development of the World Wide Web in the early 1990s. तो इंटरनेट क्या है? बहुत सारे नेटवर्क्स का एक कंबाइंड नेटवर्क जहाँ पे यूजर्स कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिविटी एक कंप्यूटर पे। ओके, एंड इफ समथिंग इज मिसिंग, कोई भी चीज मिसिंग है एंड उनके पास अगर परमिशन है तो वो दूसरे कंप्यूटर से उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। तो जो हमारा यूएस डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उन्होंने इंटरनेट की फाउंडेशन करी थी रफली 30 ईयर्स अगो। ठीक है, इसका यूज करके एक नेटवर्क जिसका नेम था आर्पनेट, इसका यूज करके। लेकिन तब इसके फाउंडेशन के बाद जो जनरल पब्लिक थी वो इंटरनेट का यूज नहीं कर पा रही। ठीक है, बिकॉज जब 1990 में उसके बाद WWW दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट हुआ, आफ्टर दैट ओनली द जनरल पब्लिक वाज एबल टू यूज इट। सो आर्पनेट सिर्फ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट को क्या करता था, अलाउ करता था कि दे वर ओनली द वंस हु वर एबल टू यूज द इंटरनेट। ओके, बिकॉज उनको खुद की कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स के लिए पे इसके थ्रू मिलता था। नाउ इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स, इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है? द नंबर वन इज ब्राउजर। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड, रिट्रीव, व्यू कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, दैट इज ब्राउजर। डाउनलोड, डाउनलोड क्या है? एक रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में डेटा को कॉपी करना इज नोन एज डाउनलोडिंग। नेक्स्ट इज अपलोडिंग। नाउ फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर, एक लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में डेटा को सेंड करना इज नोन एज अपलोडिंग। नेक्स्ट इज ईमेल विच इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका यूज किया जाता है मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए बाय टेली कम्युनिकेशन। इफ यू वांट देन यू कैन आल्सो सेंड मैसेजेस, इमेजेस, साउंड फाइल, इन सभी को एज अ अटैचमेंट हम ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज फिल्टर। फिल्टर क्या है? एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम टारगेटेड साइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं फ्रॉम व्यू। एग्जाम्पल एक्सटॉप, AOL, @school। ओके, नेक्स्ट इज होम पेज। सो किसी भी साइट के बिगनिंग पेज को होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज HTML विच इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेजेस है जिसको वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है सो दैट उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज कर सके। नेक्स्ट इज HTTP विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स कि फाइल्स को कैसे एक्सचेंज किया जाएगा। ओके, एंड वो फाइल आपकी चाहे टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो, किसी भी मल्टीमीडिया फाइल के फॉर्म में हो, तो किसी भी फाइल को www पे कैसे एक्सचेंज किया जाएगा, उस सेट ऑफ रूल्स को HTTP बोला जाता है। नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट। तो कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो किसी दूसरे टेक्स्ट के लिए लिंक जिसके अंदर हो उसको हाइपर टेक्स्ट कहा जाए। नेक्स्ट इज सर्च इंजन। ये हमें लिंक प्रोवाइड करता है पेजेस के लिए जिसके अंदर हमारे सर्च के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज TCP और IP। TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol। तो ये एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ये प्रोटोकॉल है ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट वी कम टू URL विच इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये क्या है? इंटरनेट का एड्रेस है, यानी कि URL क्या इंडिकेट करता है कि हम इंटरनेट के किस एरिया को एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज WWW विच इज वर्ल्ड वाइड वेब। सो इसके अंदर सभी रिसोर्सेस एंड यूजर्स आते हैं जो कि इंटरनेट पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। So next we come to introduction to robotics. So robotics technologies deal with automated machines that can take the place of humans in dangerous environment or manufacturing processes or resemble humans in appearance, behavior and or cognition. तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी किससे डील करती है? ऑटोमेटेड मशीन से। ऐसी ऑटोमेटेड मशीन्स जो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर सकते हैं डेंजरस एनवायरनमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, या फिर वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह रिजेंबल करते हैं अपीयरेंस में, बिहेवियर में एंड कॉग्निशन। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक कंप्यूटर की एबिलिटी या किसी भी मशीन की एबिलिटी कि वो उन सभी एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं जो कि
जो इनके पास एक्चुअल में इंटेलिजेंस है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन एआई के थ्रू उनको बहुत ईज़िली परफॉर्म किया जा सकता है। This is robot mechanics. So the scientists they are working hard on building a robot that can perform a number of complex movement as well as utilize a variety of sensors. ठीक है, तो रोबोट मैकेनिक्स कौन से हैं? ऐसे रोबोट्स जो कि एक ऐसे साइंटिस्ट जो कुछ इस तरीके के रोबोट को बनाने के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं एंड अपने वैरायटी ऑफ सेंसर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। देन इज रोबोट्स इन इंडस्ट्री। तो रोबोट्स आपके क्या डेंजरस टास्क को या रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए काफी आइडियल होते हैं। अराउंड 90% ऑफ रोबोट्स है जिसको फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, जिनमें से हाफ हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। नाउ रोबोट्स एंड रोबोटिक आर्म्स को फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मिलिट्री में बॉम्ब डिस्पोजल वेपन्स, आर्मी सर्वेलेंस, इन सब के लिए। मेडिकल में भी हम इसका यूज करते हैं सर्जरी, एक्सरे या लाइक सपोर्ट के लिए। स्पेस में शटल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मार रोवर्स, इन सभी जगह रोबोट्स एंड रोबोटिक आर्म्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बायोनिक मैन। तो बायोनिक मैन क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोट ह्यूमन, दिस इज बायोनिक। ओके, ये क्या कर सकता है? वॉक, टॉक एंड इसके पास एक हार्ट बीटिंग भी है, लेकिन ये एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। ओके, ये वर्ल्ड का पहला फुली बायोनिक मैन। तो बायोनिक मैन के हैंड को किसने टच बायोनिक ने बनाया है, जिसमें एक रिस्ट है, अन्य फुली रोटेट कर सकती है, हर एक फिंगर में इसके मोटर्स है। ओके, हैंड की जो ग्रास्पिंग एबिलिटीज है काफी इंप्रेसिव है, लेकिन इट स्टिल ड्रॉप्स ड्रिंक समटाइम। नेक्स्ट इज व्हाट? दिस इज फेमीसेपियन। फेमीसेपियन क्या है? एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है। दिस इज फेमीसेपियन, एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट। ये साइट, साउंड एंड टच सभी के लिए रिस्पॉन्स दे सकती है एंड उसको हम एक सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। फेमीसेपियन हमारे सोफिस्टिकेटेड वॉकिंग टॉकिंग पर्सनालिटी पैक्ड रोबोट्स में सबसे लेटेस्ट है। इंटेलिजेंट एंड इंटरैक्टिव फेमिसेपियन क्या अपनी खुद की लैंग्वेज बोल सकती है, जिसको आप कीबोर्डिश कहते हो। इसके अंदर जेंटल साउंड्स एंड जेस्चर्स होते हैं, कोई भी रिमोट रिक्वायर्ड नहीं है। हम क्या आप इजीली डायरेक्टली इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं एंड ये आपके हर एक हैंड जेस्चर, टच एंड साउंड के लिए रिस्पॉन्ड देती है। ओके, क्या क्या फीचर्स हैं? सो 3 मोड्स ऑफ इंटरेक्शन है इसके पास। फर्स्ट इज लर्निंग मोड, यानी कि इसको आप सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट के साथ प्रोग्राम कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव मोड। सो ये क्या करता है, इसके थ्रू ये जो है रिस्पॉन्ड करती है वॉकिंग कमांड्स के लिए एंड ऑल्सो आप एक साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। ये आपकी साउंड के लिए रिएक्ट करेगी। आप इसकी कॉमेडी सीन्स को परफॉर्म कर सकते हो विद यू और अनदर रोबोट। नेक्स्ट इज अटेंटिव मोड। यू कैन एक्टिवेट एक्शन। इसके अंदर ऑटोनोमस वॉन्डरिंग, ग्लोइंग किसेस, पोजेस, होल्डिंग हैंड, डांसिंग, बेल्चिंग, ये सभी एक्शंस को इसके अंदर एक्टिवेट किया जा सकता है एंड शी विल एंगेज इन कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। ये आपसे बात भी कर सकती है बाय द अटेंटिव मोड। ओके, चल नेक्स्ट वी कम टू व्हाट रीसेंट डेवलपमेंट। रीसेंट डेवलपमेंट सबसे पहले वी आर हैविंग 3G। 3G एक शॉर्ट हैंड है थर्ड जनरेशन के लिए। ओके, एंड ये रेफर करता है एक नेटवर्किंग स्टैंडर्ड के लिए इन सेलफोन टेक्नोलॉजी। सेलफोन टेक्नोलॉजी में नेटवर्क स्टैंडर्ड है ये, जिसके थ्रू हाई स्पीड डेटा सर्विस मोबाइल डिवाइसेस को प्रोवाइड करी। एक 3G वायरलेस नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है एंड इसमें आप क्या इसके साथ कनेक्ट करके इंटरनेट को प्रैक्टिकल स्पीड पे यूज़ कर सकते हैं विद सरपास दोज ऑफ द प्रीवियस जनरेशन मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी। यानी कि इसके थ्रू क्या हुआ, जो पहले मोबाइल फोन सर्विस टेक्नोलॉजी थी वो क्या सरपास्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ 3G। ओके, चलो नेक्स्ट इज 4G। 4G स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन। ओके, ये भी एक मोबाइल डेटा प्रोटोकॉल है। 4G स्मार्टफोन का जो यूज है ऑन वेरिजोन 4G LTE। LTE इज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ओके, तो इसका जब आप नेटवर्क पे यूज करते हैं दैट मीन्स आप क्या फाइल्स को इंटरनेट से 3G की स्पीड में 10 टाइम्स फास्टर कर सकते हैं। ओके, चलो 4G NT के थ्रू आप यूजिंग द वेब फ्रॉम योर फोन, अगर आप क्या कर रहे हैं 4G NT ही है एंड आप अपने वेब का यूज कर रहे हैं फोन से, ये काफी प्लेजरेबल हो चुका है एज यूजिंग इट फ्रॉम योर होम कंप्यूटर। नेक्स्ट इज किरोबो। किरोबो एक जापान का फर्स्ट रोबोट एस्ट्रोनॉट है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड टोमोटा का
ताकाशी ने क्या किया है, डेवलप किया। ओके, चलो। अ ट्विन टू किरोबो, एक किरोबो का ही एक ट्विन बनाया गया जिसका नेम है मिराटा, जिसको क्रिएट किया गया जिसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मिराटा क्या अर्थ पर रहेगा एज अ बैकअप क्रू मेंबर। जो वर्ड किरोबो है इटसेल्फ, ये क्या है, एक पोर्टमेंटियो है कीबो का, जिसका मीन्स होता है वो जापानीज में। एंड जो वर्ड रोबो है उसको यूज किया जाता है एज अ जेनरिक शॉर्ट वर्ड किसी भी रोबोट के लिए। नेक्स्ट इज स्काइप। स्काइप क्या है, इज फॉर डूइंग थिंग्स टुगेदर। जब आप बहुत सारी चीजों को एक साथ में करते हो, जब भी आप काफी अपार्ट हो, ओके, उसके लिए स्काइप का यूज किया जाता है। स्काइप टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो क्या करती है, काफी सिंपल बनाती है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लोगों के साथ जो आपके लिए मैटर करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। आप स्काइप का यूज कर सकते हो ऑन वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ओके, ऑन योर फोन और कंप्यूटर और अ टीवी विद स्काइप ऑन इट। आपको जो भी पसंद है, चाहे आप टीवी है, फोन है, कंप्यूटर है, कहीं भी स्काइप का यूज किया जा सकता है। यू कैन इवन ट्राई आउट ग्रुप वीडियो। आप ग्रुप वीडियो लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्काइप के साथ ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गूगल ग्लास। गूगल ग्लास क्या है, एक तरीके का वेरेबल टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है, इसको आप OHMD कहते हैं। दिस इज योर गूगल ग्लास। ठीक है, इसको गूगल ने डेवलप किया था। इसका मिशन क्या था कि एक मास मार्केट यूबिक्यूटस कंप्यूटर को प्रोड्यूस करना। गूगल ग्लास क्या डिस्प्ले करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है इन अ स्मार्टफोन लाइक हैंड फ्री फॉर्मेट। नेक्स्ट इज एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला मोबाइल OS ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एंड इसको हम शॉर्ट में एंड्रॉइड कहते हैं। एंड्रॉइड एक ऐसा सॉफ्टवेयर बंच है जिसमें सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि मिडलवेयर एंड के एप्लीकेशंस भी हैं। एंड्रॉइड INC को पालो ऑल्टो ऑफ कैलिफोर्निया US ने डिस्कवर किया था बाय एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स एंड क्रिस वाइट ने इन 2003 में। ओके, उसके बाद एंड्रॉइड INC को गूगल ने एक्वायर कर लिया इन 2005। एंड देन आफ्टर द ओरिजिनल रिलीज के बाद बहुत सारे अपडेट्स जो है एंड्रॉइड के ओरिजिनल वर्जन्स में आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। So I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. And then take care and thanks to everyone.